केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन 2026 को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अपराध के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार वैज्ञानिक साक्ष्य है। उन्होंने कहा कि यदि शुरुआत से ही वैज्ञानिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए तो अपराधियों को सजा दिलाने में इससे प्रभावी माध्यम कोई नहीं हो सकता। गृह मंत्री ने कहा कि फिंगरप्रिंट और उससे जुड़े रिकॉर्ड अपराध जांच की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली यानी नाफिस इस दिशा में एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नाफिस के माध्यम से जटिल अपराधों की जांच को सरल बनाने में मदद मिली है। मित्रों, आज 26वां ऑल इंडिया फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस है। इस सम्मेलन में फिंगरप्रिंट विज्ञान, नाफिस का प्रशिक्षण का स्ट्रक्चर, मैन पावर, आधुनिक तकनीक के विषय और इस सारी यंत्रणा को दो सिद्धि में कैसे उपयोग करें, वहां तक की चर्चा यहां पर आप लोग करने वाले। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अपराध के विरुद्ध लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बल नहीं है, सबसे बड़ा हथियार वैज्ञानिक साक्ष्य है। अगर वैज्ञानिक साक्ष्य शुरुआत से ही संरक्षित किए जाते हैं तो क्रिमिनल को सजा कराने में इससे बड़ा कोई हथियार उपयोग नहीं हो सकता। और फिंगरप्रिंट ये वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा करने की हमारी जो मशक्कत है, इसमें फिंगरप्रिंट और फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड और रिकॉर्ड का उपयोग इस सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। और नाफिस इसकी एक यंत्रणा है। नाफिस का प्रयोग 2003 में सबसे पहले गुजरात में अहमदाबाद शहर में शुरू किया गया था, फिर गुजरात के स्तर पर लाए और जब मैं यहां आया तब नाफिस को अखिल भारतीय स्तर पर हमने इंट्रोड्यूस किया। ढेर सारे ऐसे केस है जो नाफिस के माध्यम से जटिल केसों को सरल करने में बड़ी मदद मिली है। मगर मैं अभी भी मानता हूं कि नाफिस का उपयोग 10% ही हो रहा है। नाफिस का उपयोग सिर्फ अपराधी को ढूंढने के लिए करना जरूरी नहीं है। नाफिस तभी सफल हो सकता है जब आप हर क्राइम सीन से प्राप्त फिंगरप्रिंट को से नाफिस के डेटा को समृद्ध करें। ये 2 वे सिस्टम है। इसका उपयोग ये अपराधी सिद्ध करने में बहुत उपयोगी है, मगर उपयोग तभी हो सकता है जब डेटा जनरेट हो। तो जब हम ट्रेनिंग करते हैं तब सर्च करने के साथ साथ कलेक्ट किए हुए फिंगरप्रिंट को डेटा में अपलोड कर डेटा को समृद्ध करने की दिशा में भी हमने ट्रेनिंग में एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाना पड़ेगा। मित्रों, हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। अपराधी कितना भी चतुर हो, वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। अपराधी को पकड़ने से क्राइम कंट्रोल होता है, वो मान्यता दक्यानुसी मान्यता है। जब क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है और ढेर सारे लोग अपराधी बनने से भी हम रोक सकते हैं। तो हमेशा हमारा थ्रस्ट अपराधी को पकड़ने के साथ साथ अपराध को सिद्ध करने के लिए भी रहना चाहिए और समय पर सिद्ध करने के लिए भी रहना चाहिए।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र